ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। आज हम सेकेंड चैप्टर कांटो 2 सेकेंड सेकेंड दूसरा स्कंद की दूसरा चैप्टर चर्चा करेंगे। जैसे कल हम श्रवण किए थे, परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी मिले थे तो वहां पर 2 क्वेश्चन पूछे थे। ध्यान रखें हमेशा क्वेश्चन का चलता है, क्योंकि ये भागवतम एक मतलब लीला सुनते हैं तो ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा, तो क्वेश्चन के उत्तर देते हुए और कोई बोलता होगा, है ना। तो देखेंगे आगे बहुत सारा ऐसे। तो परीक्षित महाराज बोले, भाई निय मानव जो व्यक्ति मरने के तैयार है, मरने जा रहा है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जीवन में। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं आपने के लिए और बाकी संसार में आने वाले लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सर्वदा हमेशा के लिए व्यक्ति शेष कर क्या करना चाहिए। ऐसे नॉर्मली जो रहता है दिन दिन रात को क्या करना चाहिए, ये जनरल क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन का उत्तर देते हुए, है ना, पहले तो खुशी होगी क्वेश्चन सुन के, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछे, और भी पूछे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, क्या क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी तो सवाल पूछे थे। तो पहले जब क्वेश्चन सुने तो तुरंत तो खुशी हो गई, है ना, खुशी हो गई बोले ये क्वेश्चन सुन के बहुत खुशी हो गया। क्वेश्चन में इतना है बोले बरियान बहुत बहुत आपका सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन सुनने से क्या होता है, भगवान की याद आता है और जीवन का जो सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना वो भी हो जाता है तुरंत। उसके बाद क्या क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या क्या मतलब करना नहीं चाहिए, वो बताते हैं। फिर बोलते हैं जो पूर्व मेधि होता है, जीवन का लक्ष्य मान लिया घर संसार पुत्र परिजन, है ना, तो हमेशा अंधकूप में रहता है, वो डूबा रहता है, समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए। दिन में क्या होता है, रात को सोता रहता है, नहीं जो उनके लगाता है तो वहां पर दिन में कार्य करता है, नहीं तो अपना घर पोषण कुटुंब भरने के लिए कार्य करता है। और वो देखता हुए मरना मरना है, चलो मर रहे हैं, कोरोना भी हो चलो मर रहे हैं, फिर सोचता है मैं कोरोना नहीं होगा कि मैं नहीं मरूंगा। तो उसका बुद्धि माया द्वारा तो प्रमोट हो जाता है ना। तो ऐसे करके निंदा किए हैं सुखदेव गोस्वामी, है। और उसके बाद बोलते हैं क्या करना चाहिए। तो आप उस भगवान की ये श्लोक आप देखिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, है ना। इसीलिए सब भगवान हरि को क्या करना, सुतव्य सुनना चाहिए, पितव्य कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो फिर हम भय से ऊपर उठेंगे। तो सुत गोस्वामी तेरी भक्ति का गुणगान किए, कैसे कैसे भक्ति तेरी करके कौन कौन प्राप्त किया। वो खुद ही बोलते हैं मैं अपने पिता से भक्ति सीखा, है ना। तो और बोलते हैं आप चिंता मत करो, है ना, आपका समय है। खटवांग महाराज तो तीन एक मुहूर्त में चले गए थे, क्यों चिंता कर रहे हो। तो बोलते हैं आप अपना मतलब भक्ति करो। तो फिर उस समय जब वो होते हैं तो परीक्षित महाराज सोचते हैं क्या करना है। परीक्षित महाराज क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो 3 क्वेश्चन पूछने के बाद तो फिर सुखदेव गोस्वामी वो बोलते हैं चलो ठीक है, अभी क्या करना है, मतलब तो तुरंत ओपिनियन दे दिया भक्ति करना है। फिर भी वहां पर देखे बहुत लोग बैठे हैं जो कर्मी है, ज्ञानी है, अष्टांग योगी है, तो वो क्या कि उन लोगों के लिए खास करके। और दूसरी बात क्या है, कोई अच्छी चीज आप बता रहे हो तो और जो बुरी चीज है उसको कंपेयर करते हैं, तो हम बुरी चीज पर कोई मन नहीं जाएगा, तो अच्छी चीज हमसे मन लगेगा, है ना। तो इस तरह दोनों बात को लेते हुए वो क्या किए, तो बताए
जो अष्टांग जो करता है, तो व्यक्ति धारणा करके धीरे धीरे एक्चुअली मन को लगाता है ना, फिर ध्यान 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 करता है, ध्यान करके फिर समाधि में आता है ना। तो ऐसे बोल चुके थे। उसके बाद परिकुमार बोलते हैं, हम कहते हैं ये धारणा कैसे होता है ना, उसको थोड़ा डिटेल बताइए ना। और किसके प्रति धारणा करनी चाहिए, क्या वस्तु, कौन सी वस्तु हम धारणा करेंगे, और क्या है आप, और दूसरी बात है कैसे मन में जो गंदगी है, जो भौतिक की चीज के प्रति आसक्ति है, उसको हटा के कि भगवान से कैसे मतलब धारणा माध्यम से हमेशा भगवान की धारण कर रखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो 3 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होता है धारणा क्या होता है ना, कैसे अलग अलग जो अंग होता है इसमें हम करके है ना, जैसे 8 अंग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है ना, धारणा ध्यान समाधि। इसमें जो 8 अंग होता है, जो 4 अंग होता है यम नियम आसन प्राणायाम, ये प्राइमरी होता है, तो उसको बारे में बताते हैं। और उसके बाद प्रत्याहार और फिर बाद में धारणा। तो सुखदेव गोस्वामी पहले धारणा बारे बताएं, धारणा करने के लिए, और उसके बाद कैसे धारणा भी करता है। धारणा सेकंड क्वेश्चन जो होता है, धारणा किसको किया जाए, तो उसका उत्तर भी बताए। तो बताए जो आकाश योगी होता है, मतलब जिसका मन हमेशा भौतिक चीज में लगा है, जो कहते हैं नियोफाइट प्रिमिटिव लेस एडवांस है ना, वो व्यक्ति तो भगवान से धारणा नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, वो शक्ति को बहुत बड़ा मानता है। तो वो शक्ति मतलब भौतिक जगत में या बहुत बड़ा चीज है, पहाड़ है, नदी पर्वत है ना, आकाश, इसको देखता रहता है। तो वो भगवान की शक्ति, हाले भगवान नहीं है, बट भगवान की शक्ति माध्यम से भगवान को समझ सकता है, ये भगवान का एक अंश है। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, विराट रूप, जो विराट रूप होता है ये एक भौतिक रूप होता है भगवान का। भगवान का इसका आध्यात्मिक रूप है, भौतिक रूप कुछ नहीं है। लेकिन एक एक कल्पना, मन कल्पना करता है, कौन सी, जो व्यक्ति आसक्ति व्यक्ति होता है वो मन कल्पना करता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा। तो क्योंकि उस जोगी जो होता है, तो परमात्मा में तो मन नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि वो इतना एडवांस नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तो विराट रूप मतलब यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप जो होता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, आसक्ति तो मन मन में कोई ना कोई आसक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आध्यात्मिक चीज प्रति आसक्ति नहीं है, मतलब एनर्जेटिक भगवान प्रति आसक्ति नहीं है, तो भौतिक चीज प्रति आसक्ति है। अभी वो क्या कर रहा है, अपने आसक्ति को भगवान से कनेक्शन दे रहा है। कैसे कनेक्शन दे रहा है, वो क्या कर रहा है, विराट रूप से है ना, जो मतलब भगवान से थोड़ा नीचे, मतलब शक्ति क्या होता है, शक्तिमान से, शक्तिमान का मतलब सारा शक्ति है, और शक्ति जो होता है शक्तिमान से नीचे होता है। तो जितनी प्रकार एनर्जी है, तो उसको वो क्या करता है, मतलब वो धारणा कर रहा है। और जो जो डिटाच जोगी है, जो जिसका एडवांस है ना, जिसका मन भगवान लग चुका है, वो परमात्मा परमात्मा से ध्यान करता है। तो फिर ये सुखदेव गोस्वामी लास्ट चैप्टर बताए थे कैसे कैसे, मतलब जो आसक्ति व्यक्ति विराट को धारणा आश्रय करता है, वो मानता है एक बहुत बड़ा पुरुष है ना। और जैसे मान लो भगवान का बहुत बड़ा पुरुष है, तो 14 प्लानिटरी सिस्टम जो था है ना, तो भगवान का अलग अलग अंग को वो तुलना करता है ना। और जैसे जो कुछ देखता है यहाँ पर संसार में, नदी साउंड है ना, जल स्थल है ना, वो सब विराट रूप के। और जैसे 4 वर्ण 4 आश्रम होता है, तो वो वैसे भगवान की मुखमंडल को ब्राह्मण को सोचता है, भगवान का बाहु को क्षत्रिय सोचता है, भगवान का मतलब जैसे जंघा होता है वो वैश्य सोचता है, भगवान के चरण को उनको शूद्र सोचता है ना। तो ऐसे करके वो वर्णाश्रम वर्ण अलग अलग जो चीज है संसार का, वो सब भगवान से वो कनेक्शन करके ऐसे धारणा से करता है। तो ऐसे करके हम पहला चैप्टर में ये सब श्रवण किए थे। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, विराट रूप में आदमी सक्सेस प्राप्त करता है, जो व्यक्ति मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे विराट रूप में ध्यान धारणा करते करते फिर वो भगवान से आसक्त आता है। अब ये हो गया था मतलब। अब जो क्वेश्चन पूछा था, कौन जो परिक्रमार पूछे थे 3 क्वेश्चन, अब वो सेकंड क्वेश्चन का और डिटेल बताते हैं। कहते हैं ये कैसे विराट रूप से क्रमशः, क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा क्रमशः है ना, ग्रेजुअली है ना, तो धीरे धीरे कैसे करके वो मतलब स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।
तो वो बता दे, जो कि अष्टांग योगी को करना क्या है। सुखदेव गोस्वामी अपना मत नहीं बता रहे अभी, अभी बाद में बताएंगे। जैसे भगवान परित महाराज पूछे थे मरने समय क्या करना चाहिए, तो भगवान मरने समय बता दिए तो भगवान की याद करना चाहिए। अभी वो अष्टांग योग का क्या निर्णय है वो बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी अभी कंप्लीट दोनों व्यक्ति वाले डिटेल बताएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसको समझाने के बाद फिर अपना मत देंगे। तो इसीलिए ये जो चैप्टर शुरू होता है, सेकेंड चैप्टर, उसका नामकरण होता है भगवान हृदय में मतलब स्थापन होते हैं, लॉर्ड इन द हार्ट। तो पहले क्या कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी इस चैप्टर शुरू करते हैं। कहते हैं वेद में जो कुछ वर्णन है, खास करके कुछ चीज ऐसे कर्मकांड वर्णन है, तो कर्मकांड करके जो टेम्परेरी प्लेजर मिलता है ना। तो जैसे कोई स्वप्नों में कोई मतलब आकाश उड़ता है, स्वप्न में कुछ दिखाया, तो वो नहीं होने के बराबर बराबर है। इस तरह कोई स्वर्ग में जाएगा, इंद्र स्तुति करेगा, कर्मकांड करके स्वर्ग में जाता है, तो वो कुछ समय के बाद वो फिर खत्म हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, ऐसा निंदा करते हैं, मतलब उसको रिजेक्ट करते हैं। तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी इतना विरक्ति थे, वो तो कब मतलब इवन जो वो दिगंबर, उनका उनका पोशाक था दिगंबर, 4 दिशा 10 दिशा उनका पोशाक था, तो बहुत विरक्त थे। तो इसीलिए पहले बताते हैं ये जो विराट रूप बारे में आप बताया, इसके कोई प्रूफ है, कोई मतलब व्यक्ति विराट रूप को ध्यान करते धारणा करते हुए भगवान को समझ पाता है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी पहले, जब ब्रह्मा जी एक दिन मतलब एक दिन में रात होता है, एक दिन मतलब एक कल्प होता है ना, 1000 कल्प होता है। तो रात होता है, फिर दूसरा दिन में क्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी के विराट रूप को ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते फिर जैसे सृष्टि किए थे ऐसे दोबारा सृष्टि करते हैं। तो कहते हैं फिर कहते हैं जो बुद्धिमान लोग होता है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जो बुद्धिमान लोग होता है, वो क्या करना चाहिए, सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग करना चाहिए। तो बहुत सारा उदाहरण देते हैं 4-5 श्लोक माध्यम से। कहते हैं जो व्यक्ति ऐसे मतलब वो तो बहुत विरक्ति है, तो उस समय जो था वो उस हिसाब से बता रहे हैं। मतलब इसका नेचर ये कि मतलब सार है कि व्यक्ति को सिंपल लिविंग होना चाहिए, है ना। ज्यादा मतलब धन दौलत और जो ऐश्वर्य में रहने से आदमी आसक्ति हो जाता है। वो कहते हैं क्या जरूरी है? तो मतलब जमीन में सोने में जगह है, तो आपके पास बेड होगा, है ना, डनलप होगा, तो क्या जरूरत है ना। सीधा शरीर जमीन भगवान दिए, जमीन सो जाओ। और मान लो आपका हाथ है, तो आपको तकिया पिल्लो जरूरत क्या है ना, हाथ लगाओ सो जाओ। तो और दूसरी बात कहते हैं, तो आपको हाथ 2 हाथ है, उसमें खा लो खाना। आपको बहुत सारा बर्तन रखना है, यूटेंसिल रखना, क्या फायदा है। और बताते हैं तो कपड़ा के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं, है ना। क्या पेड़ से निकलता है छाल, उसको पहन लो, है क्या दिक्कत है। और कहते हैं यहाँ तक भी कुछ नया लोग नया कपड़ा पीछे क्यों भागते हो। तो बहुत सारा उस सामान में, अभी तो आजकल मिलना मुश्किल होता है, उस समय लोग में कभी कभी कपड़ा को पहन के बाद ना रोड में फेंक देते थे। तो जो विरक्ति लोग थे, वो क्या करते, वो कपड़ा लेके पूरा धो के फिर पहनते। तो कहते हैं जो टूटा हुआ कपड़ा कोई रास्ता गिरा होगा तो उसको लेके पहन लो, है ना। और कहते हैं खाने के लिए इतना चिंता क्यों कर दो, पेड़ पौधा से कुछ फल नहीं मिलता है ना। और क्या नदी सूख गया कि पानी तो मिलता है ना। और रहने के लिए आप क्या बात करो, गुम्फा में रह सकते हो, माउंटेन पहाड़ के अंदर। तो अरे क्या, यहाँ तक भी जो भगवान का शरणागति हुआ है, क्या भगवान यहाँ चले गए संसार की, है ना। वो तो सभी को रक्षा करते हैं ना। तो क्यों अननेसरी आप धनी व्यक्ति के पास जाके उसको फ्लैटरिंग करते हो, बड़ा करते हो, और आपका टाइम बर्बाद करते हो। आप अपना जीवन ऐसे करो, भगवान की भजन करो। तो सुखदेव गोस्वामी जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बात समझना चाहिए कि उस समय सुखदेव गोस्वामी स्वयं एक व्यक्ति थे। और यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि मतलब जैसे कुंती महारानी बताती है ना, जो श्रुति श्रेय मतलब धन दौलत, अच्छी घर में जन्म लेना, है ना, अच्छी विद्या होना, तो भक्ति के लिए बहुत बाधा होता है। अकिंचन जो होता है भक्ति कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी यही बात बताना चाहते हैं, आप धनी व्यक्ति पास जाके पीछे पैटरिंग मत करो। और नारद मुनि भी बताते हैं नलकुबर मणिग्रीव को ज्ञान देते हुए समय। तो मैं कहना मतलब है, ऐसे नहीं तो मतलब कोई व्यक्ति धनी हो गया तो मतलब भगवान की भक्त तो नहीं हो पाता है। तो भगवान की भक्ति हो गया तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की भक्त नहीं हुआ तो फिर उसका धन में और संपत्ति में वो आसक्त हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप पे आता है युधिष्ठिर महाराज, है ना, अम्बरीश महाराज,
ध्रुव महाराज है ना, प्रहलाद महाराज, कितनी कितनी मतलब भगवान भागवत में वर्णन आता है। उसमें तो राजा थे, राजा ऋषि थे, है ना, बट वो डिटाच थे। तो कहना मतलब सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग बारे में सुखदेव गोस्वामी ये बात बताते हैं। और कहते हैं कोई मान लो परमात्मा का भगवान पूजा नहीं करता है, कि परमात्मा को धारणा नहीं करता है ना, अपना अज्ञान के माध्यम से, कि भक्ति को रिजेक्ट करके वो कर्म करता है, तो उसका जीवन बेकार है। ऐसे करके मतलब सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं जो व्यक्ति खास करके डिटाच है, मतलब थोड़ा एडवांस है, वो क्या करता है, परमात्मा को धारणा आश्रय करता है। तो पिछले चैप्टर में विराट रूप में बार बताए थे, और इस चैप्टर में दोनों का कंपेयर करेंगे। खास करके जो आसक्ति व्यक्ति है और विरक्ति व्यक्ति है। जो विरक्ति होता है मतलब एडवांस होता है, डिटाच होता है मैटर से, तो वो धारणा आश्रय करता है परमात्मा। तो परमात्मा बारे में बताएंगे। परमात्मा कहते हैं एक मतलब वो हृदय में रहते हैं, जो भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हैं 18 चैप्टर कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानम हृदय अधीन तिष्ठति है। तो भगवान सभी हृदय में रहते हैं, और फिर ये शरीर के माध्यम से एक जगह एक शरीर से दूसरा शरीर में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं परमात्मा हृदय में रहते हैं, और उनकी एक साइज बताए, मतलब 8 इंच के थे परमात्मा। ऐसे हाथ को आप करेंगे ऐसे करके, ये जो आपके टोस ले छोटे अनिल का जितना होता है 8 इंच लगभग होता है ना, तो 8 इंच लगभग बराबर ये परमात्मा का साइज है। और उनके हाथ में चार मतलब होते हैं, जैसे शंकर चक्र गदा प्राणी है ना, उसको रखते हैं। और भगवान के बारे में बताते हैं, उनकी जो मुखमंडल होता है खुशी होता है, उनकी आंख जैसे लोटस पेटल, और उनकी पीताम्बर है ना, तो उनके और इयरिंग होता है भगवान की, है ना, कस्तूर मणि होता है ना। तो ऐसे करके वैजयंती माला पहनते हैं। तो ऐसे करके भगवान का सारा एक जोगी कैसे धारण करता है, जो कि अपना मन में अपना हृदय में इनको चिंतन करता रहता है। तो ये जब परमात्मा मेडिटेशन करता है तो एडवांस जोगी, और जहाँ पर जो आटा जोगी होता है, न्यूफाइट होता है, लेस एडवांस, वो विराट रूप का धारणा करता है। तो विराट रूप का धारणा करने के बाद बताते हैं कैसे वो अपना मन को खास करके यम नियम करते हुए हैं। एक बताते हैं 13 से लेके 14 बारे में बताते हैं, दो प्रकारी व्यक्ति एक धारणा और करते हैं, जो धारणा से परमात्मा से जो डिटाच जो भी होता है, जो अटैच जो भी होता है, तो वो करता है विराट रूप से। उसके बाद 15 से लेके बताते हैं कृष्ण श्लोक के माध्यम से। तो कहते हैं जो व्यक्ति धारणा आश्रय करता है विराट रूप में, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे मतलब यम नियम, ये तो कॉमन है, यम नियम आसन प्राणायाम है ना, ये चार चीज योगा रूक होता है, भगवत गीता में अष्टांग जो योग होता है, ये प्रिमिटिव होता है। फिर आगे जो एडवांस होता है प्रत्याहार धारणा, उसके बाद प्रत्याहार कर धारणा आते हैं। किसको धारण करना है, मतलब व्यक्ति बहुत आसक्ति है, बहुत कामना है, बहुत इच्छा है, बहुत ही, तो क्या करेगा, वो कभी परमात्मा को नहीं कर सकता है। जिसका व्यक्ति का कामना कम है, बहुत ही इच्छा कम है, थोड़ा सा मतलब भगवान से अटैचमेंट है, तो क्या करता है, वो क्या करता है, परमात्मा को आश्रय करता है। और जो व्यक्ति का भौतिक चीज में आसक्ति है, वो विराट रूप को धारण आश्रय करता है। हाँ, तो फिर बताते हैं जो डिटाच जोगी है, जो एडवांस जोगी है, धारणा करने के बाद ध्यान समाधि होते हुए फिर ब्राह्मण रिलेशन करता है, वो फिर मुक्ति को प्राप्त करता है ना। तो फिर ऐसे अपना जो शरीर का चक्र है करके, वो फिर आगे षट चक्र किया करके फिर वो क्या करता है, मतलब अपना आत्मा को लेके ब्राह्मण में लीन करता है। लेकिन दूसरी बात है, जो व्यक्ति विराट में धारणा करता है, तो वो क्या करता है क्रमशः, एक होता है सद्य मुक्ति, डायरेक्ट मुक्ति, कहता है क्रमशः क्या करता है, वो जाता है वैष्णव लोक होता है, वहां पर एक लोक होता है, वहां पर क्या जाके यहाँ पर जो आग का अग्नि का देवता होते हैं, तो वहां जो जाता है, तो वो आप सभी का इच्छा उसका बंद हो जाता है, मतलब सफाई हो जाता है। फिर अगले लोग जाता है, शिशुमार लोग जाता है, फिर शिशुमार लोग होता है, तो वो वहां जाने के बाद तो वो भगवान से रिलेटेड रहता है, जो विष्णु वहां पर रहते स्थान उसका लोग रहते हैं। फिर जाता है महर लोक, है ना, महर लोक में जब जाता है, जहाँ पर भृगु मुनि और महाकल्पतरु रहते हैं। जब प्रलय होता है, तो महर लोक में सब चले जाते हैं, खासकर ब्रह्मा का जो एक एक दिन की रात
एक दिन के बाद एक रात होता है, तो भृगु मुनि वहां चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो फिर ये मतलब जब प्रलय होता है, खास करके जो अनंत से मुंह से आग निकलता है ना, तो ये सब लोग चले जाते हैं, महालोक से ऊपर लोग चले जाते हैं। फिर आगे धीरे धीरे ब्रह्मलोक को, जहाँ पर कोई बुढ़ापा नहीं होता है, कहीं पर दुख नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होता है ना, लेकिन खास कर लैमेंटेशन, डर नहीं होता है। तो वो मतलब वो हमेशा सोचते रहते हैं, जो अभक्त होते हैं लोग, कितना परेशानी है मर्त्य लोक में। तो फिर आगे वो व्यक्ति जो अष्टांग योगी, फिर आगे जाके जो 7 लेयर होता है, खास करके है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे करके फिर आगे पूरा ये ब्रह्मांड को छोड़ के फिर आगे जाके, और उसका इच्छा होगा तो ब्रह्मलोक रहेगा, किसको मतलब, और पूरा ब्रह्मा जी जब अंत होता है, प्रलय होता है, उसके बाद वो फिर चला जाता है, मतलब ये जगत से जाके ब्रह्मांड में लीन होता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, मतलब वो कैसे क्रम मुक्ति और होता है सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति में होता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे है ना, तो धीरे धीरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करके फिर एनर्जी के साथ मिलके फिर वो उसका शुद्धिकरण होता है। और जो सद्य मुक्ति होता है, मतलब डायरेक्ट मुक्ति, जो परमात्मा को वो धारणास्त्र मानते हुए ध्यान समाधि करके ब्रह्मन रिलेशन चलता है। तो सुखदेव गोस्वामी ये दोनों को बता दिए। दोनों बताने के बाद मतलब ये हो गया अष्टांग योग का जो पद्धति होता है, तरीका होता है कैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब अभी सुखदेव गोस्वामी अपना आंसर देंगे, अपना मतलब मेरा अपना खुद का निर्णय देंगे क्या करना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति मरने जा रहा है ना, नियमान स्टेज में क्या करना चाहिए। तो कहते हैं देखो, सबसे बड़ा जो चीज है वो कहते हैं, न ही अथो अन्य शिव पंथा ये सतः संस्कृतो यह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। कहते हैं सबसे बड़ा जो शुभ रास्ता है, auspicious पाथ है, जो लोग संसार में परेशान ही, उसको क्या करना चाहिए, न ही अतो अन्य शिव पंथा, उसके छोड़ के और कोई पंथा नहीं, और कोई रास्ता नहीं। क्या है, विषयतः संस्कृत, ये संसार में जो परेशानी है उसको ऊपर उठने के लिए क्या करेगा, वासुदेव भगवती, वासुदेव को भगवान की क्या करेगा, भक्ति योग करेगा। ऐसे करे से क्या होगा, ये तो हवे, जैसे जैसे भक्ति करेगा उसको भगवान का कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो आचार्य बताते हैं यहाँ पर, ये साधना भक्ति करता है, धीरे धीरे उसको क्या होता है, साधना भक्ति करके, वैदिक साधना भक्ति करते करते आगे जाके वो कृष्ण प्रेम जो साध्य, उसका जो मेन गोल हो उसको प्राप्त करता है। तो फिर बताते हैं, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, खास कर ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान 34 श्लोक बताते हैं, भगवन ब्रह्म कास्नेयन ते अन्वीक्ष मनीषया तद आदास्तुतस्तो रतिर आत्मन यतो भवेत्। कहते ब्रह्मा जी साक्षात 3 बार, एक बार नहीं 3 बार शास्त्र को पढ़ के उसका निचोड़ निकाले, और वो पहुंचे रति और प्रेम की स्टेज में। कहते हैं ये कृष्ण जो होते हैं टॉप मोस्ट और हाईएस्ट उनकी भक्ति है, और ब्रह्मा उसके बाद निष्कर्ष में पहुंचे, डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति किए, शास्त्र को 3 बार पढ़ने के बाद। यानी सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताना चाहते हैं भक्ति करना चाहिए। तो कोई बोल सकता है, तो कैसे एक व्यक्ति भगवान को दर्शन करेगा, है ना। और वो तरीका है, जब तक वो प्रेम स्टेज नहीं आता है तो भगवान को दर्शन करना इतना आसान है। तरीका क्या है, भक्ति करना। तो सुखदेव गोस्वामी अपना निचोड़ बता रहे हैं, ये जो अष्टांग जो करो, कर्म जो करो, कि सद्य मुक्ति हो कि गजल मुक्ति हो, वो बहुत परेशानी है ना। भक्ति को कितना कितना समय लग जाता है, पर जो कोई भक्ति करता है वो एक लाइफ में मुझसे करेगा। जैसे भगवत भागवत में पहला कांड में बताए क्या है, स वै पुंस परो धर्म यतो भक्ति अधोकजे अहितुकी अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्ध्यति। सवै पुंस, सभी व्यक्ति का, हाँ, क्या करना है,
परधर्म, धर्म तो बहुत होता है, और कहते हैं परधर्म, है ना, वो क्या है, स्पिरिचुअल जो धर्म होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है, ये तो भक्ति अधोखजे, भक्ति कर किसका, अधोखज भगवान का, जो इंद्रिय और बुद्धि से समझना मुश्किल है। तो कहते हैं साधना भक्ति करता है तो प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। कैसे करना भक्ति, कहते हैं अहितुकी अप्रतिहता, करने का तरीका बता रहे, अहितुकी, अहितुकी मतलब क्या होता है, कोई तुकी नहीं, कोई इसका मैटेरियल डिजायर नहीं, कोई कारण नहीं, भक्ति क्यों कर रहे हो भाई, क्या प्राप्त करेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मतलब क्या है, भौतिक चीज नहीं मिलने वाला है, आध्यात्मिक संपत्ति मिलने वाला है। और कब तक करना भाई, कहते हैं अप्रतिहता, कोई हत्या नहीं होना चाहिए, हाँ मंडे भक्ति करूंगा, जन्माष्टमी भक्ति करूंगा, नहीं, दिन रात ऐसे अहित की अप्रतिहता। अच्छा, ऐसा भक्ति करूंगा तो प्राप्त क्या होगा, कहते हैं यात्मा सुप्रसिद्धति, वो व्यक्ति को, यानी वो आत्मा, वो व्यक्ति को क्या होगा, सुप्रसिद्धति, यानी वो कुछ कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, वो व्यक्ति कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कहना मतलब है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये निष्कर्ष में निकाल बोले और कोई पंथा नहीं। इसी तरह भागवत में पहले श्लोक में बोल चुके हैं, जब सुत गोस्वामी पूछा गया था, देखो सबसे शास्त्र का निचोड़ क्या है, सबसे बेस्ट चीज क्या करने की जीवन में, वो भी बताए थे, क्या है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयात वैराग्यम ज्ञानम च यत अहितुकम। जब वासुदेव, यहाँ पर भी वासुदेव भगवती आ रहा है, तो वहां पर बताए थे वासुदेव भगवती भक्ति जो प्रजित, तो वासुदेव भगवान की भक्ति करता है, तो जैसे कोई भक्ति करता है, दो संतान, भक्ति जन इनका दो संतान उत्पन्न होते हैं, क्या क्या है, एक तो है, एक है, कहते हैं जनयति आसु, बहुत जल्दी उत्पन्न होंगे, क्या है, एक है वैराग्य, डिटैचमेंट, और होता है ज्ञान, मतलब भक्ति मार्ग जो ज्ञान होता है, वो तुरंत ज्ञान और वैराग्य तुरंत पकड़ हो जाएंगे, जो कि संसार में शांति की और संतुष्टि की और सैटिस्फैक्शन की रास्ता देता है। तो इसी तरह भी भगवान सुत गोस्वामी आगे बढ़ के बताते हैं, कहते हैं जो भगवान को हम अनुभव करते हैं, खास करके कैसे अनुभव करेंगे, कि जीव कैसे अनुभव करेगा भगवान की उपस्थिति, कहते हैं जब वो खुद ही अपना इंटेलिजेंस में और जो भी अपना इंद्रिया है उसके माध्यम से इसको भक्ति को अंग को स्वीकार करेगा, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, तो उसको रियलाइज होगा। तो इसीलिए लास्ट में 36 श्लोक माध्यम से उनका निचोड़ बता रहे। तस्मात शब्द जहां आता है ना, तो आप समझ जाते हैं तस्मात मतलब होता है देयरफॉर, मतलब अंतिम निष्कर्ष क्या है। तो पहले ये सुखदेव गोस्वामी जो पहला चैप्टर में तस्मात शब्दों के बोले थे, तस्मात, तस्मात भारत सर्वात्मा, यहाँ पर भी वही है, तस्मात सर्वात्मा राजन, वहां बोले थे तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भय अभयम। यहाँ क्या बता रहे, तस्मात सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वता श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान नाम। कहते हैं इसलिए मेरा निष्कर्ष निचोड़ है, ये सभी है, मतलब राजन क्या करना है, आप एसेंशियल बात क्या है, श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए, ये विधिलिंग होता है, करना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए, किसका, भगवान का। तो भगवान का हम ऐसे करते हैं, कब करना है, कब कैसे करना है, कहते हैं सर्वत्र सभी जगह में, सर्वदा मतलब हमेशा के लिए, ऑलवेज एंड एवरीवेयर, ऐसे करने से क्या होगा, साधना भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमको मतलब हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, ये होता है नवदा भक्ति का चीफ मेन आइटम। तो नवदा भक्ति होता है श्रवण से लेके आत्मनिवर्तन तक होता है ना, कि श्रवण से लेके श्रवण कीर्तन स्मरण, है ना, पूजन, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदन, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति होता है। ये तीन चीज सबसे मेन होता है ना, इसीलिए बार बार उसको अलग अलग एग्जाम्पल माध्यम से पहला चैप्टर में बताए थे, अभी बता रहे हैं। तो ये करने से क्या होता है, हमको भगवान को आसानी से प्राप्त होता है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, बहुत मुख्यतम श्लोक होते हैं, कर्म से फायदा क्या होगा, मान लो मैं भक्ति करूंगा तो उससे क्या फायदा होगा, वो बताते हैं, पिबन्ति ये भागवत आत्मन सताम
कथामृतं श्रवण पुटेषु संहृतं पुनन्ति ते विषया विदुषिताशयम् भजन्ति तच्चरण सुहृन्तिकम्। कहते पिबंती, क्या पीना है, क्या पीना है? ये जो भागवत आत्मनो, जो भगवान की भक्त होता है और जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो पीता है। क्या पीता है वो? कहते कथामृतम, है ना। भागवत आत्मा जो भगवान की रिलेटेड कथा, वो क्या होता है? अमृत बोला गया। कैसे पिएगा? अब पीने के लिए तो कोई पात्र चाहिए ना, और मुंह से पीना चाहिए नहीं। कहते हैं श्रवण पुटेशु, जो कान होता है, ये कान का जो कुंडली होता है, ये कान एक एक पात्र तरह बंद करता है, और पात्र करके समृतम, पूरे हाथ में जैसे हम पीते हैं, हाथ के माध्यम से पीते हैं कि ग्लास में पीते हैं। कहते कान श्रवण पुटेशु, जो ईयर हमारा कान है, पुटो कान पुटेशु, जो पिएंगे तो क्या होगा? ये दो बात होगा। एक तो होता है पुनंतिते, पुनंति होता है मतलब सफाई होता है, क्लियर होता है। क्या होता है? ते मतलब सब लोग का, जो लोग पीते हैं। विषय विदुषिता, देखो विषय मतलब जो कामना वासना भौतिक चीज, दूषित होता है खराब, विदुषित अच्छी तरह खराब हो चुका है। क्या खराब हो चुका है? आशा। हमारा मन की जो आशा होता है, आशा का जो जाल है, जैसे इंद्र जाल होता है, हमारा मन में आशा का जाल पड़ा है, वो क्या है? दूषित हो चुका है। कैसे दूषित है? अच्छी तरह से दूषित हो चुका है। तो विदुषिता आश्रम, वो जो विषय है उसको सफा हो जाएगा। यानी मन के जो भ्रांत धारणा है, मन के जो चिंता है, मन के अंदर जो कामना पड़ा है, राग क्रोध, सब कुछ सफा हो जाएगा। साफ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? एक तो ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, ये हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। जो भक्ति करेंगे अपने आप हो जाएगा। मेन चीज क्या फायदा होगा? वो कहते हैं ब्रजन चित्त चरण स्वहार अंतिक। ब्रजन मतलब क्या होता है? चलता है, ब्रज चलना, जाना। कहाँ जाएगा? मन जाएगा। कहाँ जाएगा? तत्चरण, भगवान के चरण जाएगा। वो कैसा है भगवान के चरण? सोहारु अंतिकम, भगवान के चरण को उपमान देते हैं वो जैसे लोटस, है ना। सोहरो तो पानी के अंदर जो लोटस लगता है, वो अंतिकम, उनके चरण में जाके मन लग जाएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मत भक्त मज्जाजी माम नमस्करो। कहते आप मन दे दो, मन नहीं दे पा तो मेरा भक्त, मेरा मज्जाजी, मन मना भव मत भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। अरे भक्त नहीं बन पा रहा तो एटलीस्ट करो मेरा, मतलब पूजा करो। पूजा नहीं कर पा रहे, ठीक है, प्रणाम तो करो। तो यानी भगवान ने ये श्लोक माध्यम से बताते हैं जो कैसे मन मेरे को दो। इसी तरह भागवत में वर्णन आता है, जो भागवत में ग्लोरी बताते हैं। कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पीबत पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरुरो रसिका भुवि भावुको। यहाँ पर आता है पीबत। भागवतम क्या है? रस है। रस नहीं, रस भागवतम इटसेल्फ रस है। उसको कहते हैं पियो। क्योंकि भागवतम जो होता है सारा वैदिक साहित्य का, वो कहते हैं वांछा कल्पतरु, एक एक कल्प की तरह तुलना करते हैं। उनका जो फल होता है, पेड़ में सबसे बड़ा होता है फल, वो कहते हैं जैसे कोई तोता खाता है तो सुंदर होता है, मतलब मीठापन बढ़ जाता है कोई फल का। कहते हैं इस तरह भगवान के जो प्रेमी भक्त सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान के तोता तो सुखदेव गोस्वामी बन गए, अब उनके बोलने पर अपने प्रेम पूर्वक भगवान कथा कर रहे हैं। और ऐसा फल है, उसको कोई छिलका नहीं, गुटिल नहीं है, रस रस ही है ना। इसीलिए पीबत शब्द आता है। कोई हम खाना खाते तो वो फेंकना पड़ता है, जो पीना होता है तो सारा पानी पीते हैं। पानी खाबो नहीं बुलाते, बंगाली हालांकि बोलते हैं पानी खाबो, और जनरली पानी पीना होता है। यानी जो चीज आप अंदर जाओ, कोई फेंकने की बात नहीं, पीना होता है। खाना होता है जो फेंक कुछ ना निकाल के फेंकोगे। तो कहते भागवत में ऐसा रस है, कहते पीवन पीवत भागवतम रस आलयम, पीते रहो। जैसे कि नशा करता है ना, तो नशा खत्म होने से पहले और एक बूंद पीता है। इसलिए ये भागवत कहते रस आलयम, आलयम मतलब जब तक व्यक्ति मुक्ति तो नहीं पहुंचा, भगवान के पास नहीं पहुंचा, तब तक पीते रहेगा। कहते हैं मुहुर बार बार पीते रहो, आओ। कौन पिएगा? रसिका। कौन रसिका? जो एक पृथ्वी में जो भावुक है, जो चिंतन व्यक्ति, जो उसका बुद्धि अच्छा है, उसको बुलाते हैं सुखदेव गोस्वामी। इस तरह यहाँ कहते हैं पुनंत ये विषया विदुषिता भजंति चरण सौहार अंतिकम। ऐसे कोई पिता है तो उसका क्या होता है? भागवत पिता है, सुनता है, भक्ति करता है, तो उसका विश्व आसमान चला आता है, भगवान के मंगल जाता है। ऐसे करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। और कल तीसरा चैप्टर में बताएंगे। अभी अष्टांग योग के बारे में बता दिए, अपना बारे में बता दिए, भक्ति। कहते हैं कुछ लोगों का, जैसे परीक्षित महाराज पूछे थे
ये अंत में क्या करना चाहिए तो वो बता दिए। और कुछ लोग को कहते हैं हमेशा के लिए, महाराज पूछे थे व्यक्ति हमेशा के लिए क्या, जैसे जिंदा रहता है, संसार में है, घर में है, तो कुछ लोगों का बहुत आशा रहता है ना, उन लोगों का आशा खत्म नहीं होता है। तो सुखदेव गोस्वामी काल बताएंगे उनके बारे में। जो लोगों को आशा बहुत है वो देवी देवता के पास जाते हैं, है ना, भगवान के पास जाते नहीं, उनका क्या हाल है, कैसे करना है, कल एक्चुअली उसका चर्चा करेंगे। तो आप भी इसका कोई क्वेश्चन है, कमेंट से, डाउट से, तो आप 1 मिनट 2 मिनट हमारा समय है, हम चर्चा कर सकते हरे कृष्णा। हैं। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा समझाया, बट फास्ट बहुत था, तो माताओं को अच्छा ना शायद लगे कि बहुत जल्दी जल्दी आगे भाग गया, ये ये रहेगा। अध्याय पढ़ना पड़ेगा, अच्छा अध्याय पढ़ने से ही पता लगेगा ज्यादा। अच्छा, ठीक है। और आर्टिस्ट से कोई पॉइंट्स, कमेंट्स? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी इस चैप्टर के अंत में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे शुद्ध भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए बहुबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो हम तो अभी प्रयास में हैं, शुरुआत में हैं, तो अभी भौतिक कलमश कम हो रहे हैं थोड़े, लेकिन अभी तो लगता नहीं कि छूट रहे हैं। तो हम क्या माने कि हम कोई लगे रहो, लगे रहो। मेडिसिन, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, बुखार है, जितनी मेडिसिन खाते हैं, तुरंत तुरंत ऐसे मेडिसिन खाया, अब बोले 5 मिनट बाद आप टेम्परेचर में देखो, वो भी 40 डिग्री, जो 140 था वही रहेगा, तो कुछ समय के बाद ठीक होगा। तो आप भक्ति कर रहे हैं, 2 4 10 साल 5 साल करिए, इसके बाद देखिए आपको अपने बुखार घटेगा ना, तो आप मेडिसिन खाते रहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। और किससे कोई क्वेश्चन? अखिलेश भारद्वाज को स्वागतम है। और कौन है? यस, और पता नहीं इसका नाम से, पता नहीं उनका नाम मैं जानता नहीं। प्रभु जी आप कुछ कमेंट से कोई टीका टिप्पणी है? इसका नाम से जोड़ दें, पता नहीं उनका नाम शो नहीं कर रहा है। एनी और कोई कमेंट्स, टीका टिप्पणी? देखिए सेकंड कांटो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जनरली कथा कभी सुनते हो ना, सेकंड कांट ज्यादा चर्चा नहीं करते,